तो आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग उतने दिन से सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे तो माइंड का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग क्वेश्चंस जो देख रहे हैं वो टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पर है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि इलास्टिसिटी मैंने बहुत बार पढ़ाया है। यही सब टॉपिक से डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, कॉस्ट, रेवेन्यू, यही सब टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि टोटल प्रोडक्ट कर्व मेजर, टोटल प्रोडक्ट कर्व क्या मेजर करता है? तो टोटल प्रोडक्ट कर्व बनता किससे है, इसको आप प्रैक्टिकली समझिए। जैसे कि यूनिट यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट कर्व, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, ओके। यहाँ पर मान लीजिए 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे कुछ मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन टोटल प्रोडक्ट कर्व कैसे बनेगा? 2, फिर इसको ऐड कर देंगे 5, फिर 5 में 4 ऐड करेंगे 9, 9 में से 2 ऐड करेंगे तो 11। तो आप देखिए टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करने से बना टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा तब? वन एडिशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या? वन एडिशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट। और टोटल प्रोडक्ट किससे बना? मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करने से। तो आपको देखिए टोटल प्रोडक्ट का अगर हमें कर्व देखना है तो कर्व कुछ ऊपर से ऐसे होके जाता है, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट का नीचे होता है, यहाँ पे ऐसे होके थोड़ा सा ऐसे नीचे डाउन होता है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो देखिए टोटल प्रोडक्ट के नीचे क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट। तो स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट, देखिए स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट ये ऊपर वाला है, उसके नीचे क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट। तो स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट मेजर क्या करता है? मार्जिनल प्रोडक्ट को मेजर करता है, क्योंकि टीपी के नीचे क्या है? एमपी है। तो आप क्या करिएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए, एमपी। देख लीजिए टोटल प्रोडक्ट के नीचे क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब टोटल प्रोडक्ट का जो स्लोप है वो हमें क्या मेजर करवाता है? मार्जिनल प्रोडक्ट मेजर करवाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एवरेज कॉस्ट फंक्शन? तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन किससे मिलके बनता है? ठीक है, यहाँ पे तो लिखा हुआ फॉलोइंग स्टेटमेंट जो ट्रू है, तो 4 फॉर्मूलाज है, आपको सही फॉर्मूला बताना है। तो मैंने बताया था एवरेज कॉस्ट, इसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते, इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड को और वेरिएबल को दोनों को जोड़ दीजिए तो होगा एवरेज कॉस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल में आप किसी इंडस्ट्री, कोई आपका एक छोटा सा कंपनी है, ठीक है, वहाँ पर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका 2 तरह का कॉस्ट लगता है, एक आपको फिक्स्ड लगेगा, एक वेरिएबल लगेगा। फिक्स्ड मतलब कि आप लैंड खरीदे, आपका कुछ आप मशीन्स खरीदे तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि आप हर महीने या हर 10 दिन में रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं तो वो आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो वो दो फिक्स्ड को भी लैंड जो खरीदे, जो मशीन्स खरीदे उसका कॉस्ट, और जो हम लोग मंथली जो भी चीज़ या 10 दिन में 15 दिन में जो खरीद रहे उसका कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को ऐड करने से हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट निकलता है, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट अगर हमें निकालना है या एवरेज टोटल कॉस्ट, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करते हैं तो निकलता हमारा क्या है? एवरेज कॉस्ट। समझ में आया? एवरेज कॉस्ट कुछ भी नहीं है, जो हमारा फिक्स्ड खर्च है, जैसे कि लैंड, फिक्स्ड खर्च क्या है हमारा? लैंड, ठीक है, और हमारा ये मशीन्स, और वेरिएबल कॉस्ट क्या? रॉ मटेरियल। तो ये दोनों का खर्चा जोड़ दीजिए तो हमारा एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट आएगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। आंसर क्या है? डी आंसर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है।
तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप सबको पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें निकालना है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या है, जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये ग्रेटर है 1 से। तो आप बताइए कि जब इनकम आपका 1 से बड़ा होगा तो कौन सा गुड होगा, लग्जरी, इंफीरियर, नॉट रिलेटेड या नेसेसिटी। ठीक है, तो अब हम बता रहे हैं कि अगर ये बड़ा होता है, इनकम इलास्टिसिटी अगर बड़ा है 1 से तो हमारा होगा लग्जरी गुड। अगर ये छोटा होता, 1 से छोटा होता तो हमारा क्या होता है, इंफीरियर गुड्स, खराब गुड्स। ठीक है, जो खराब टाइप के जो गुड्स होते हैं वो आता है 1 से छोटा होता, तो 1 से बड़ा है तो क्या होगा, लग्जरी गुड। 1 से छोटा होता तो क्या होता, इंफीरियर गुड्स। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अगर इक्वल टू 1 होता, इक्वल टू 0, इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर होता तो नॉर्मल गुड। ठीक है, ये क्या हो जाता है, नॉर्मल गुड। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। अगर ये 0 के बराबर तो नॉर्मल गुड, ये अगर इनकम इलास्टिसिटी बड़ा है 1 से तो लग्जरी गुड, और 1 से छोटा है तो इंफीरियर गुड्स। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, इसका ए होगा। अब एक चीज है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपको पता है, मैंने बहुत बार पढ़ाया है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसा गुड्स है जिसको हम लोग साथ साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं, जैसे कि आप शूज़ के साथ सॉक्स ले सकते हैं। ठीक है, और आप कार के साथ पेट्रोल, सबसे बढ़िया एग्जांपल है कार के साथ पेट्रोल, क्योंकि कार और पेट्रोल क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, क्योंकि कार बिना पेट्रोल का नहीं चलेगा। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है इसका जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या नन ऑफ दिस। तो अब हम बता देते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हो जाएगा नेगेटिव। क्वेश्चन है विच ऑफ दीज कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नेवर टच, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए ये टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस यहाँ पे है, वाई एक्सिस यहाँ पे, ये एक्स यहाँ पे, ए एफ सी यहीं पे एंड हो गया। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नेवर टच एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए टोटल कॉस्ट इज अर्थमेटिक सम ऑफ। तो अभी मैंने क्वेश्चन दूसरे टाइप का बताया, यही क्वेश्चन था टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट किससे मिलके बनता है, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों को ऐड कर दीजिए तो बनता है टोटल कॉस्ट। हमारे डेली के खर्चे और हमारे फिक्स्ड खर्चा दोनों मिला के बनता है हमारा टोटल कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे AFC ABC नहीं होगा, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो आंसर इज बी। हमारा दोनों खर्चा, फिक्स्ड खर्च और हमारा वेरिएबल, फिक्स्ड मतलब कि लैंड, मशीन्स, वेरिएबल रॉ मटेरियल, दोनों का खर्चा मिला देने से हमारा क्या बनता है, टोटल कॉस्ट। अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि शॉर्ट रन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड। तो शॉर्ट रन में लोग बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाते, एक फिक्स्ड मनी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन एक छोटा टाइम पीरियड है। ठीक है, इसमें आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कैपिटल को फिक्स्ड रखते हैं। तो आंसर इज सी, कैपिटल। रॉ मटेरियल फिक्स नहीं है, लेबर भी फिक्स नहीं है, यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड, आंसर इज सी। अब हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यू शेप्ड कर्व। ठीक है, तो आपको पता है AC, ABC, MC ये सब तो लगभग यू शेप्ड कर्व है। MC तो पूरा यू शेप्ड कर्व है, लेकिन AFC कभी यू शेप नहीं होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो AFC इज नेवर
वो कभी यू शेप्ड नहीं हो सकता ए एफ सी। तो आंसर हो जाएगा इसका ए एफ सी। ए एफ सी कभी भी यू शेप नहीं होगा, आंसर इज ए। तो आज का क्लास बस यहीं तक मैं एंड करती हूँ। अब हम लोग कल के वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और मैं मॉर्निंग में डेली क्विज डालती हूँ, तो आप उसको देखा करिए। आपका माइंड टेस्ट होगा, आपका आईक्यू बढ़ेगा और आपको आप टेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट, रेवेन्यू, डिमांड, सप्लाई, बहुत कुछ, पूरा मार्केट चैप्टर, इतना कुछ हम लोग ने पढ़ा है। सबको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और ये क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग रिवीजन कर पाते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो।